और एस्प्लेनिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। रामा एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामा एकादशी की। रामा एकादशी, जिसे रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, विष्णु उपासक का एक पवित्र दिन है। हिंदू पुराणों में कहा गया है कि इस एकादशी व्रत से बहुत बड़े पुण्य प्राप्त होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामा नाम इसलिए है क्योंकि माँ लक्ष्मी का नाम रमा भी है। इस दिन विष्णु एवं लक्ष्मी की उपासना का विशेष विधि से पूजा होती है। रामा एकादशी की कथा, व्रत कथा पुराणों में राजा मुकुंद और उसकी पुत्री चंद्रभागा की कथा से जुड़ी है, जिसमें व्रत का पालन करने में हुई कठिनाइयाँ और कृपा का वर्णन है। इस व्रत का नियम है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में व्रत किया जाता है। अब आइए विस्तार से जानेंगे कि रामा एकादशी 16 या 17 अक्टूबर 2025 को कब है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, पारण कब और कैसे करें। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रामा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को है। एकादशी व्रत का पारण करने का समय 18 अक्टूबर 2025 शनिवार सुबह 6:31 से 10:18 तक। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन सुबह 10:35 से और तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार सुबह 11:12 पर। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से 5:33 पर। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:23 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49 पर। प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:08 से 6:23 पर। संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:49 से 7:05 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से 12:29 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:40 से 12:06 पर। इस दिन समय के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। इस एकादशी के दिन द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है और गोवत्स द्वादशी भी मनाई जाएगी और ये द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी सुबह 11:12 के बाद। पूजा विधि: प्रातः जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। घर और पूजा स्थल की सफाई करें। विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की स्थापना करें। जल, पंचामृत, घी, चंदन, अक्षत, रोली, तुलसी पत्ता, हल्दी, फूल आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि विष्णु स्तुति मंत्रों का जाप करें। श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम अथवा व्रत कथा पढ़ी जा सकती है। भोग में फल, खीर, नारियल आदि प्रसाद के रूप में अर्पित करें। व्रत का आरंभ: व्रत सुबह से आरंभ करें। जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो और पूरे दिन उपवास करें, भोजन न करें। विशेष रूप से आमतौर पर चावल का त्याग करें। केवल फल, दूध, घी आदि सिद्धि नहीं माने जाते हैं। व्रत के नियमों के अनुसार दिन भर भजन कीर्तन, ध्यान, नाम स्मरण आदि करें। संभव हो तो रात्रि जागरण या भजन कीर्तन रखें। व्रत के दिन दान, धन, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन कराना, पूजा सामग्री देना इन्हें विशेष पुण्यदायक माना जाता है। मन में शुद्धता और श्रद्धा और भक्ति बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। व्रत की कथा: राजा मुकुंद नामक एक राजा था जो बहुत धार्मिक और उदार था। उसकी पुत्री चंद्रभागा भी धर्म भीरु थी।
एक बार एकादशी आई और उसने व्रत रखा, लेकिन संयम न रख पाने के कारण कमी रह गई और परिणाम स्वरूप उसका पति शोकग्रस्त हो गया। बाद में उसने पूरी श्रद्धा से रामा एकादशी व्रत किया और भगवान की कृपा से सब कुछ दूर हुए। पति का पुनरुत्थान हुआ तथा उसे पाप मुक्ति मिली। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्रत श्रद्धा से, संयम से और विधि से करने पर फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।